हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने ब्लॉग में प्रतियोगिता दर्पण के करंट अफेयर का सेल्फ नोट्स को आप लोग को दिखा रही हूँ कि नोट्स कैसे प्रिपेयर किया जाए। आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए शुरू करते हैं। ये मेरा जून 2022 के करंट अफेयर का नोट है जो मैंने खुद तैयार किया है, प्रतियोगिता दर्पण का है। तो आप लोग भी इसको देख सकते हैं। कहता है प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। कब किया गया है? तो 14 अप्रैल 2022 को किया गया है और ये अम्बेडकर जयंती के अवसर पर किया गया है। तो इसमें मेन जो मुख्य क्वेश्चन इतना ही बनता है कि उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। कब किया गया है? तो 14 अप्रैल को। और किसकी जयंती के अवसर पे? तो अम्बेडकर जयंती के अवसर पे। इसके बाद कहता है स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का परीक्षण किया गया है। मतलब कि अपने ही देश में बना है एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसका नाम है हेलिना। उसका परीक्षण कहाँ किया गया है? उसका परीक्षण किया गया है 10 अप्रैल को और 11 अप्रैल को। तो 10 अप्रैल को कहाँ किया गया है? तो 10 अप्रैल को पोखरन रेंज में। पोखरन रेंज हमारे राजस्थान में है, वहाँ पे। और दूसरा 11 अप्रैल को किया गया है लद्दाख में। लद्दाख में ऊंचाई वाले क्षेत्र में कहाँ पे किया गया है? तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से किया गया है। ठीक है। इससे मेन क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि इसमें किसके किसके द्वारा किया गया है? तो DRDO, थल सेना और वायुसेना, ये तीनों ने मिलकर किया है। तो कब किया गया है? तो किया गया है 10 और 11 अप्रैल को। इसके बाद 10 अप्रैल को कहाँ किया गया है? पोखरन में। 11 अप्रैल को लद्दाख में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से DRDO, थल सेना और वायुसेना पर किया गया। ठीक है। अब अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि झारखंड में एक देवघर ज़िला पड़ता है। ठीक है। वहाँ पे त्रिकूट पहाड़ी है। वहाँ पे एक रोपवे में दर्दनाक हादसा हो गया है। कब हुआ है? तो ये 10 अप्रैल 2022 में ही हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि 10 केवल कारों की टक्कर से मतलब कि 48 लोग जो है सो फंस गए उसमें। बाहर निकालने वाली टीम इसमें कौन कौन की थी? तो NDRF की टीम, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, फिर सेना थी हमारी। सेना में जो थल सेना, जल सेना, वायुसेना जो भी हो गई, इसमें सेना थी। फिर ITBP थे। इसके बाद CISF के जवान थे। फिर वायुसेना भी साथ में थे। इसमें क्या था कि 5 हेलीकॉप्टर लगाया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। और इस बचाव अभियान में क्या हुआ है? 44 घंटे का बचाव अभियान चला है जिसमें 3 लोग मर गए हैं। मेन रूप से इसमें उतना नहीं जाएगा। ये पूछ सकता है कि कहाँ पे हुआ है? तो झारखंड के देवघर ज़िले में। और किस पर्वत पे? तो त्रिकूट पहाड़ी पे। बस इतना से ज़्यादा मेन कुछ हो नहीं सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकता है कि कब हुआ है? तो 10 अप्रैल 2022 को। ठीक है, आगे देखते हैं। दिल्ली में तीनों नगर निगमों का एकीकरण। मतलब कि दिल्ली में जो नगर निगम थे 3, उसको मिलाकर अब दिल्ली नगर निगम कर दिया है। और इसको कैसे किया है? तो दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 के तहत उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी तीनों को मिलाकर कर दिया गया है दिल्ली नगर निगम। ये किसके द्वारा किया गया है? तो गृह मंत्रालय द्वारा। और नगर निगम में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होगी? तो 250 ही होगी। इसमें से मेन रूप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन 3 नगर निगम को मिलाकर दिल्ली नगर निगम बनाया गया है? तो उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी। उत्तरी दक्षिणी हो गया और एक पूर्वी हो गया। और किसको? तो दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 के तहत। ठीक है। इसके बाद कहता है उत्तर प्रदेश विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकार कोटे के
चुनाव में 36 में से 33 सीटें भाजपा के खाते में। तो पहले देखते हैं कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितनी सीटें हैं। तो 100 सीट है उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में, ठीक है। ये तो उसमें से 36 सीटें पे चुनाव हुए, ठीक है, जिसमें से 33 वो सीट भाजपा को मिला है। चुनाव कब हुआ है? तो 12 अप्रैल को हुआ है, 2022 में ही है। 2022 का करंट अफेयर है, पहले ही मैं बता चुकी हूँ। इसके बाद कहता है कि 9 सीटें मतलब कि भाजपा ने निर्विरोध, मतलब कि उस पर कोई चुनाव ही नहीं लड़ा गया, तो डायरेक्ट भाजपा के खाते में आ गया। और इस तरह से भाजपा की सीटों की संख्या 33, मतलब 33 तो अभी जीते हैं और पहले से भी 33 रहा होगा, तो 33 मिला के 66 हो गए, ठीक है। अब बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार कोटों की 24 सीटों के लिए चुनाव, जिसमें से एनडीए को 13 सीटें मिली, ठीक है। इसमें कहता है कि सबसे पहले बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार कोटे की 24 सीटें, मतलब कि पहले देखते हैं कि बिहार विधान परिषद में सीटें की संख्या कितनी है। तो बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है, जिसमें से 24 सीटों में चुनाव हुआ है, जिसमें से एनडीए को 13 सीटें मिली हैं। 24 सीटें पे चुनाव हुआ है कब? अच्छा, ये चुनाव कब हुआ है? तो 4 अप्रैल को हुआ है, 4 अप्रैल 2022 को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि चुनाव कब हुआ है, पूछ सकता है। इसमें सर्वाधिक कितनी सीट है? तो सबसे अधिक 13 सीट मिली है एनडीए को। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मिली है सबसे ज़्यादा 13 सीटें। तो ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं कि इस 13 में 7 भाजपा को, जनता दल को 5, व राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को 1 सीट शामिल है। इसमें तो 7, 5, 12 और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की 1, तीनों मिला के 13 हो गया। अब कहता है कि वर्तमान में 75 सदस्यीय विधानसभा में सर्वाधिक सीटें जनता दल की है। मतलब कि 75 सदस्य का जो विधानसभा है उसमें से सबसे अधिक सीटें किसका है? तो जनता दल का है। जनता दल का 28 है। कितना है? 28, सबसे ज़्यादा 75 में जनता दल का 28 है। 6 सीटें हैं वो राष्ट्रीय जनता दल को मिली है, 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवार और 1 सीट कांग्रेस को मिली है। मतलब कि टोटल जो चुनाव हुआ है, इधर हम लोग पीछे देखे हैं टोटल चुनाव कितने पे हुआ है। तो टोटल जो चुनाव हुआ है 24 सीटों, तो 24 सीटों में से तो 13 सीटें एनडीए के लिए हो गई, 6 सीटें हो गई राष्ट्रीय जनता दल, 6 सीटें राष्ट्रीय जनता दल, 4 सीट निर्दलीय के लिए और 1 सीट कांग्रेस को। तो टोटल मिला के हो गया 13, 6, 4 और 1, 19, 24 हो गया। 13, 6, 19, 4, 23 और 1 हो गया 24। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। इसका अगला सेशन दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगी। अगर आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।